कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। इंडिया पर इस वक्त आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। मुरादाबाद के कमिश्नर ने रोक लगा दी है। तो फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने पर जो संकट के बादल छाए हुए तो वो फिलहाल छटते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक आदेश आया था हड़कंप मचाने वाला कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग जो हैं जमींदोज की जाएंगी, लेकिन आज कुछ 10 दिन बाद करीब एक आदेश आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो सर, कैसे ये आदेश किसकी ओर से आया है और क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ये चर्चाएं किस लिए हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने पर रोक लगाई गई है? देखिए प्रियांशु, जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के आप देख रहे थे कि बराबर पहले प्रशासन की ओर से एक नोटिस आती है जो बताया जाता है कि 38 भवन जिनका नक्शा पास नहीं है वो जो है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसके बाद उबाल आ जाता है और उबाल इस कदर आ जाता है, पहले तो समाजवादी पार्टी तिलमिला जाती है और प्रशासन इस तरीके से एक्शन मोड में आ जाता है कि रामपुर के जिलाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा इसकी जानकारी देते हैं। ये हड़कंप मचाने वाली खबर थी, चूंकि जौहर विश्वविद्यालय के संस्थापक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ जेल में बंद हैं। तो ऐसे में आनन फानन में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद लोक निर्माण विभाग पहुंच जाता है, वहां पर आम रास्ता खोल देता है, बोर्ड लगा देता है और इतना ही नहीं, उसके बाद भी वहां पर बाहर एक कैंप लगा दिया जाता है कि बच्चों की सुविधाओं के लिए दूसरी जगह एडमिशन ले सकें, उनको जानकारी देने के लिए। ये सब चल ही रहा था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेती है और आजम को लेकर के कोई भी हो, चाहे वो जो है दूसरी पार्टियां हों, वो भी सड़कों पर आ जाते हैं। जैसे कि मसलन चंद्रशेखर आजाद का भी बयान आता है और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर न कि बयान देते हैं, पहले विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल जो विधानमंडल दल के नेता हैं माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में वो भेजते हैं और उसके बाद सांसदों का भी एक प्रतिनिधिमंडल जाता है। इस बीच मुहिबुल्लाह नदवी भी पहुंचते हैं जिनके आजम खां के 36 के आंकड़े हैं, लेकिन उनके लिए गेट नहीं खुलता है। और जब आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जो पूर्व सांसद हैं वो पहुंचती हैं तो वहां पर पुलिस को तैनात देख करके वो तिलमिला जाती हैं, पुलिस को बाहर कर देती हैं, कहती अभी तो नोटिस दी गई है, वो इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगी, अभी तो ऐसा नहीं कि चला जाएगा। इसके अलावा जो आजम खान के खास हैं आसिम राजा, वो भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, इसको बचाएंगे। और साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम समर्थन मिलना शुरू हो जाता है, तमाम जगह से ज्ञापन देने का सिलसिला निकलता है और इसको लेकर के राजनीति भी गरमाने लगती है। तभी जो छात्र हैं वो भी धरने पर बैठ जाते हैं। और अब जो खबर आ रही है वो खबर यही आई है कि रामपुर की जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसको बड़ी कानूनी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने डीएम रामपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की संभावना टल गई है। आयुक्त के आदेश के बाद जिला प्रशासन अब अगले निर्देश
मिलने तक यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं करेगा। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय में शोक कंडोलेंस के कारण अवकाश रहने से सुनवाई अब अगली तारीख पर होगी। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर बड़ी जो कार्रवाई है वो शुरू की थी। आरडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 38 भवन जो बिना स्वीकृत मानचित्र के बने थे, ये बात कही थी। प्राधिकरण की जांच में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के तैयार किए गए। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर इन निर्माणों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर जिला प्रशासन अगले स्तर पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। और जो हालांकि अब आयुक्त की ओर से जो अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल ठहर गई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें अगली न्यायिक सुनवाई और आयुक्त के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का यह मामला एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, जहां विपक्ष के नेता इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं जिला अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन पर आधारित है। सवाल इस बात का है, क्या 9 साल पहले जिस तरीके से जब से इसका निर्माण हुआ अभी तक सरकार को क्यों नहीं समझ में आया, या सरकार को ये दिखाई नहीं दिया, प्रशासन को नहीं दिखाई दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आंजनेय कुमार सिंह जो मंडलायुक्त हैं मुरादाबाद के, आप जानते हैं कि उनके और आजम खान के रिश्ते कैसे हैं, उनके मामले भी जानते हैं, सर्वविदित है किस तरीके से जो है कलेक्टर रहते हुए आजम खान की सल्तनत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो आंजनेय कुमार सिंह है, जिनको लेकर एक बयान भी सुर्खियों में है। जिस तरीके से तनख्वाह वाले अफसर कह करके जूता साफ कराने का बयान आजम खान का सामने आया था, उन्हीं कमिश्नर ने फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है। आगे सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विश्वविद्यालय को बचाने को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में किया, और बराबर आप देख रहे होंगे आज तंजीम फातिमा भी बयान लेकर के सामने आई थी। उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें ये मैसेज गया था कि अखिलेश यादव को लेकर के ये कहा कि अखिलेश यादव दिल्ली में रहते हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें यही उसकी स्थिति भी उन्होंने स्पष्ट की। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये मामला दिनों दिन तूल पकड़ रहा था। आज अगर बात करें तो आज पूरे जो है उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों द्वारा और तमाम ऐसे जुड़े हुए लोग जो ज्ञापन देख करके, ये ज्ञापन सौंप करके ये आवाज बुलंद कर रहे थे। सीतापुर में भी अगर बात करें तो सीतापुर में भी इस प्रकार का ज्ञापन दिया गया है। सिधौली से समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहम्मद हसीन, उन्होंने भी ज्ञापन दिया। और अब जब हम बातचीत कर रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले जो है समाजवादी पार्टी रामपुर के नगर अध्यक्ष असीम राजा ने हमला बोला था और कहा कि यूनिवर्सिटी को सरकार के हवाले करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें लग रहा है कि सरकार इसको जो है अपने उसमें ले रही है, तो लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी मुस्तैदी से थे, कार्रवाई करने के लिए प्रशासन कर ही रहा था। अब ये कहां तक लड़ाई जाएगी, क्योंकि आजम खान जेल में है, उनका बेटा जेल में है और चुनावी वर्ष है। इसमें बहुत सारे एंगल से लोग इसमें तमाम बातों को भी रख रहे हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का भी उनके लिए बयान आया सामने, तो कुल मिलाकर के आजम खान का मामला फिलहाल मंडलायुक्त के आदेश के बाद फिलहाल कुछ उसमें राहत मिली है। छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही वहां पर, अब उनके लिए भी राहत की खबर है। लेकिन अभी बादल छटे नहीं है, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये देखना होगा क्या इसके अगेंस्ट जो है
सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा सकता है, हाई कोर्ट तक जा सकता है, ये भी देखना रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, आजम खां की सपनों की यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि 40 में से जो 38 भवन है वो बिना नक्शे के बनवाए गए हैं, जिस कारण से जो है 15 दिनों का समय दिया गया था और बताया था कि 38 भवनों को जमींदोज कर दिया जाएगा या तो आप खुद अतिक्रमण हटा लें, जिसके बाद हड़कंप मचा था। तमाम जो है सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन सौंपे और अंततः अंतरिम रोक लगाई है जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह ने, मंडलायुक्त है मुरादाबाद के, और उन्होंने डीएम के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं होगी। अब सबकी निगाहें जो कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है उस पर टिक गई हैं। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।